जय हिंद दोस्तों। ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज भाई राहुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज कुछ अजीब से दिख रहे होंगे क्योंकि दोस्तों पता है आपको। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जो कि दोस्तों एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैंने अरावली पर्वत श्रेणी डिटेल पूर्वक पढ़ा दी है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, जाकर उसे वॉच कर लें। बहुत ही बेसिक से पढ़ाई है, इतना बेसिक दोस्तों बहुत ही कम मिलेगा यूट्यूब पर। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ विंध्याचल पर्वत श्रेणी। उसके बाद दोस्तों आपको बचेगा सतपुड़ा, उसे हम लास्ट में कवर करा देंगे, नहीं तो अगली क्लास में करा देंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान से देखते आइए। सबसे पहले हम बात करते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी। सबसे पहले दोस्तों आपको मैप पता होना चाहिए। हमारे भारत देश का मैप कुछ दोस्तों इस प्रकार से है। ठीक है, क्या है कुछ दोस्तों इस प्रकार से हमारे भारत देश का मैप है। ठीक है, ठीक है कि नहीं है, इस प्रकार से। ठीक है, ओके कि नहीं। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे इंडिया का मैप है, ये समझो। ठीक है, ठीक है, जैसा बना वैसा सही है। ये दोस्तों आपका नॉर्थ पॉइंट हो गया, ये दोस्तों आपका वेस्ट पॉइंट हो गया, ये दोस्तों आपका ईस्ट पॉइंट हो गया, ये दोस्तों आपका क्या हो गया साउथ पॉइंट, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। दोस्तों हमने अरावली पर्वत श्रेणी बताई थी गुजरात के पालनपुर से शुरू होते हुए राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट से अजमेर से होते हुए हरियाणा से पंजाब, हरियाणा मेरा मतलब राजस्थान से हरियाणा और दिल्ली तक इसका विस्तार है। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। अब दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार दोस्तों सबसे फर्स्ट दोस्तों गुजरात में आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है? गुजरात में। उसके बाद दोस्तों मिड पॉइंट मध्य प्रदेश में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ यूपी में ही आ जाता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद दोस्तों कुछ छत्तीसगढ़ में भी आ जाता है। ठीक है, और दोस्तों कुछ बिहार में भी आ जाता है। ठीक है, तो 5 स्टेटों में दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार है। 5 स्टेटों में दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रेणी भ्रंशन के कारण यानी कटाव छटाव के कारण एक भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, भ्रंशण यानी कटाव छटाव जो होती है ना, जब नदी बहती है तो कटाव छटाव करती जाती है, पहाड़ों को भी काट देता है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों मैंने आपको एग्जाम्पल बताया दोस्तों। ठीक है, तो गुजरात, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ और बिहार, तो कितने स्टेट? 5 स्टेटों में दोस्तों इसका क्या है? विस्तार है, यानी एक्सपेंशन है। क्या है? एक्सपेंशन है। ठीक है, क्या है? एक्सपेंशन है। किसका दोस्तों? विंध्याचल पर्वत श्रेणी का। अब दोस्तों सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करें, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी ध्यान से देखते आइए, 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी ध्यान से देखते आइए। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी दक्षिण में, क्योंकि साउथ में इसका ज़्यादा है, दक्षिण में भ्रंशन के कारण, भ्रंशन के कारण, भ्रंशन के कारण दोस्तों, भ्रंशन के कारण एक भ्रंशन घाटी जिसका नाम है नर्मदा घाटी। ठीक है, भ्रंशन के कारण, ठीक है, भ्रंशन के कारण नर्मदा भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों आपका फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी भ्रंशन के कारण यानी साउथ पॉइंट में भ्रंशन के कारण नर्मदा भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। ये तो हो गया एक फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रेणी ये हमारे भारत को दोस्तों 2 भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, जैसे ये आपका क्या हो गया दोस्तों, मिड पॉइंट हो गया आपका, ये ऊपरी हिस्सा हो गया दोस्तों नॉर्थ का, उत्तर का। ठीक है, और ये दोस्तों निचला हिस्सा हो गया साउथ यानी दक्षिण का। इसलिए ये भ्रंशन के कारण भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी भ्रंशन घाटी के कारण, भ्रंशन घाटी के कारण, घाटी के निर्माण के कारण भारत देश को 2 भागों में विभाजित करती है।
ठीक है, कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, विभाजित करती है। ठीक है, तो देखो जब तक मैं इसमें थोड़ी इंक डाल लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको भी दवाई पिलाना जरूरी है, ये तभी चल पाएगा। ठीक है, एक बार तुम समझो मैंने क्या बोला है। ठीक है, जल्दी देखो, इधर इधर मत देखो। ठीक है कि नहीं है? ओके, ठीक है। ओहो हो, ब्लैक हो गए हम तो ब्लैक हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझो। तो दोस्तों ये है आपका क्या, मिड पॉइंट, ये हमारे भारत देश का नॉर्थ पॉइंट, और ये दोस्तों साउथ पॉइंट। ठीक है, यहाँ से दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ये दोस्तों समान 2 भागों में भारत देश को विभाजित करती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए विशेष रूप से। ठीक है, यहीं से दोस्तों ब्रैनसन घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, ब्रैनसन घाटी, ठीक है, निर्माण होता है, ब्रैनसन घाटी का निर्माण। ठीक है, यानी कह दो आप नर्मदा ब्रैनसन घाटी का। ठीक है, नर्मदा, यहीं से दोस्तों नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, नर्मदा ब्रैनसन घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, ये दोस्तों नॉर्थ पॉइंट हो गया, और ये दोस्तों आपका क्या हो गया, साउथ पॉइंट हो गया। इसलिए इसे विंध्यन कगार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 2 भागों में विभाजित करती है, इसलिए इसे नीचे लिख रहा हूँ 1 पॉइंट, इसलिए इसे विंध्यन कगार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसको, विंध्याचल पर्वत श्रेणी को। ठीक है, ओके, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, गुड़ुल पीक और एक सद्भावना शिखर। ठीक है, हाईएस्ट पीक है इसकी है। ठीक है, हाईएस्ट पीक। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी ये है दोस्तों आपकी गुडविल पीक, ये है दोस्तों आपकी सद्भावना शिखर। ठीक है, सेकंड को दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ, सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपकी अरावली की गुरु शिखर थी, सतपुड़ा की दोस्तों क्या है, पंचमढ़ी और धूपगढ़ है। ठीक है, इसकी आपकी सद्भावना है, और धूप क्या है, धूप गुडविल पीक है। ठीक है, तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर सकते हैं आप। और एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, वैसे तो ये खत्म हुआ ही नहीं, समझो। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं यहीं पर बता देता हूँ। ये दोस्तों आपकी क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ये दोस्तों आपकी नर्मदा नदी निकलती है, ये दोस्तों आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, और यहाँ से दोस्तों आपकी तापी नदी निकलती है। क्या निकलती है, तापी नदी निकलती है, ये क्रम है। ये दोस्तों आपकी क्या, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये दोस्तों आपकी नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा नदी। उसके बाद दोस्तों आपकी सतपुड़ा आ जाती है, सतपुड़ा हम आगे पढ़ेंगे, सतपुड़ा। उसके बाद दोस्तों आपकी तापी नदी आ जाती है, इसे तापी कहते हैं या ताप्ती कहते हैं। ठीक है, कमेंट बताना। ठीक है, ओके, ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी, उसके बाद दोस्तों विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में से होकर दोस्तों आपकी नर्मदा नदी निकलती है, उसके बाद सतपुड़ा के साउथ पॉइंट में नीचे की ओर तापी नदी निकलती है। ठीक है, ओके, ओके, क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, और आपने बहुत ही बेसिक से पढ़ा होगा दोस्तों। अक्सर दोस्तों
जब हम यहाँ पर पढ़ाते हैं तो हम ये सोचकर कभी नहीं आते हैं कि प्रत्येक स्टूडेंट के ना समझ में आए। हम दोस्तों यही समझ के आते हैं कि प्रत्येक स्टूडेंट के 100% समझ में आ सके। बट दोस्तों कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बेफिजूली के कमेंट में लग जाते हैं और अपना टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। टीचर कभी ये नहीं चाहता कि स्टूडेंट के समझ में ना आए। दोस्तों टीचर यही चाहता है, यही सोच के आता है कि हम 100% एफर्ट लगा के 100% समझा सकें स्टूडेंट को। पर स्टूडेंट ही दोस्तों मतलब जब हम शेयर कर दें नॉलेज तो स्टूडेंट तक पूरी प्रॉपर नॉलेज पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि दोस्तों कई वो चैट बॉक्स में क्या हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। बट दोस्तों उससे कोई उसका तार्किक संबंध नहीं होता है, कुछ भी लॉजिक नहीं निकलता है। बट दोस्तों ऐसे नमूने, ऐसे एलिमेंट मार्केट में घूमते रहते हैं। कोई लड़की की आईडी दिख जाए तो उसके ही पीछे पड़ जाएंगी, कहाँ से हो तुम, कहाँ से नहीं हो। यदि कोई एक लड़की भी आ जाए या कमेंट भी कर दे तो वही के पीछे लाइन बांधेंगे, पता नहीं क्या है क्या, मतलब आगे क्या कहूँ आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत। आगे की वीडियो में दोस्तों क्या करेंगे, सतबड़ा पर्वतश्रेणी हाईएस्ट पीक पढ़ेंगे, उसकी पंचमढ़ी है और एक धूपगढ़ है। ठीक है, और वो 3 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, गुजरात, उसके बाद MP, उसके बाद छत्तीसगढ़। ठीक है, और किस किस नाम से जाना आता है अलग अलग स्टेट में, राजपीपला गुजरात में नाम से जाना आता है। उसके बाद आपकी महादेव MP और मैकाल छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे। तो कैसी लगी क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।